इस वक्त जो सबसे बड़ा एक मामला सामने आ रहा है। Colombo bans Chinese ships for 1 year after India raised concerns। क्या ये इंडिया की विन विन पोजीशन है और चाइना की शिकस्त है? भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2014 में मुंतखब होकर के आए हैं, तो उनके दौर के अंदर भारत का जो इन्फ्लुएंस है एज अ कंट्री कैसे ग्रो किया है इन द वर्ल्ड। खबर उस वक्त सामने आई कि जब इससे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई थी विक्रमासिंघे साहब से, तो उस वक्त ये कंसर्न शो किए गए थे। उन्होंने कहा कि जब हम डिफ़ॉल्ट कर रहे थे तो इंडिया के 3.8 बिलियन डॉलर्स हमारे लिए एक सांस का काम किया, और आज हमारी जो इकॉनमी है वो बैक कर रही है। श्रीलंका में टूरिज्म भी बैक कर रहा है और हम दोबारा से पाँव पे खड़े हो रहे हैं, और इसके पीछे जो है वो इंडिया है। हमारे दो तरफ जो दुश्मन है वो आपको पता है कि किस लेवल पे। चाइना के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं, बहुत बुरी खबर है, जबकि इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। इससे पता ही चलता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया में किस तरीके से बढ़ रहा है कि श्रीलंका को इंडिया अगर कोई बात कहता है तो उसको माननी पड़ती है। और पाकिस्तान पर इसके साथ कैसे मुरतब हो? देखें, पाकिस्तान पे इसके बराह रास्त चाइना के प्रेसिडेंट ने पहली बार माना कि हमारी इकोनॉमी डूब रही है, और चाइना के प्रेसिडेंट अगर मान रहे हैं तो बहुत बड़ी खबर है। भारत जो है दुनिया के लिए अब कितना रेलेवेंट है कि या तो दुनिया के जो रहनुमा है वो भारत का विजिट करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि जो भारत के वज़ीर आज़म है वो उन मुल्कों का दौरा करें। और इंडिया के कहने पर श्रीलंका ने उसको रिस्पेक्ट किया, उनके कंसर्न्स को, और उसके बाद चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया। जय हिंद दोस्तों। तो पहले 1 मिनट में आपको वीडियो का टॉपिक समझा देता हूं, उसके बाद वीडियो देखते हैं। तो दरअसल क्या हुआ कि श्रीलंका को बहुत सारा लोन चीन ने दे रखा था, और चीन इसके बदले क्या करता है कि बेस के लिए अपना सैन्य बेस बना सके, इसलिए वहाँ पर ज़मीन मांगता है। जापान, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, उसी तरह से श्रीलंका, तो इन लोगों को ढेर सारा धन देता है, और वो भी ट्रैप में फंसाने के लिए, और इनकी सरकारें फंस भी जाती हैं। अब सरकारों को क्या है कि कुर्सी बचानी होती है, तो वो कुछ भी बिना सोचे समझे फैसले ले लेती हैं। किसी से भी लोन उठा लिया। अब चीन का तो कैरेक्टर हर कोई जानता है कि चीन लोन देता है तो ज़मीन हड़पने के लिए, ये उसकी नीति रही है, कुछ ना कुछ हित देखता ही देखता है। तो चीन यहाँ का कर रहा था कि बेस बनाने की तैयारी में था श्रीलंका में, तो श्रीलंका पर भारत ने दबाव डाला। हालांकि अभी बैंकरप्ट हुए थे जब हमने 3 बिलियन डॉलर की मदद दी थी, और वो भी मुफ्त में दिया था, कोई ऐसा नहीं कि ब्याज लेंगे या यही लेंगे, 3 बिलियन भी नहीं ले रहा है, मुफ्त में दे दिया था। तो वो मुफ्त में देने के बावजूद भी श्रीलंका मान नहीं रहा था। श्रीलंका बेस देने के लिए तैयार था, उसे परमिशन दे दी थी, जो चीन का जासूसी जहाज है उसे परमिशन दे दी थी इन लोगों ने पहले तो। अब हालांकि उसे 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। ये भारत की कूटनीतिक जीत कह सकते हैं आप। अब यहाँ क्या हुआ कि चीन क्या करता है कि ये जो चीन का जासूसी जहाज आ रहा था श्रीलंका, वो भारत के जो हिंद महासागर है उस एरिया में भारत किसी तरह की नई मिसाइल का परीक्षण कर रहा हो, किसी तरह के नए हथियारों का परीक्षण कर रहा हो, उस पर नज़र रखने के लिए चीन ये सब हरकतें करता है। हालांकि उस पर भारत का कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा, और यहाँ पर श्रीलंका को अपना फैसला बदलना पड़ा। तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं, फिर आखिर में बात करेंगे। कोलंबो बैन्स चाइनीज शिप्स फॉर 1 year आफ्टर इंडिया रेज्ड कंसर्न्स। क्या ये इंडिया की विन विन पोजीशन है और चाइना की शिकस्त है? तो खबर हमारे सामने ये आ रही है कि श्रीलंका की तरफ से ये स्टेप लिया गया है कि चाइनीज रिसर्च शिप्स को बैन कर दिया गया है कि अब वो श्रीलंकन पोर्ट्स पर कहीं पर भी डॉक नहीं कर सकते। और ये भी कहा गया है कि ये खबर उस वक्त सामने आई कि जब इससे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई थी विक्रमासिंघे साहब से, तो उस वक्त ये कंसर्न शो किए गए थे कि चाइनीज शिप्स, जो कि बहुत सारी ऐसी हम डेवलपमेंट्स देखते रहे जिसमें कहा यह गया कि कभी इंडियन ओशन में, कभी किसी जगह वो शिप्स नजर आते हैं, और खास तौर पर ऐसे इलाकों में भी नजर आते हैं जहां पर जासूसी का खतरा होता है। तो ये कंसर्न्स वहां पर पहुंचाने के बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि फॉर 1 year 1 साल के लिए चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया गया है। चाइना के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं, बहुत बुरी खबर है, जबकि इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। इससे पता ही चलता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया में किस तरीके से बढ़ रहा है कि श्रीलंका को इंडिया अगर कोई बात कहता है तो उसको माननी पड़ती है। और इंडिया के कहने पर श्रीलंका ने उसको रिस्पेक्ट किया, उनके कंसर्न्स को, और उसके बाद चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया। अच्छा,
आगे हम बढ़ते हैं, मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ, लेकिन अपने आज के प्रोग्राम में हम कुछ ऐसी नॉस्ट्रेडामस की प्रेडिक्शंस का भी जिक्र करेंगे जिसमें चाइना के हवाले से भी उनकी प्रेडिक्शन 2024 के लिए सामने आ रही है, लेकिन उस पर हम आते हैं बाद में। सबसे पहले ये जो खबर है, ये कहा गया है कि the move comes close on the heels of PM Modi urging President Ranil Wickremesinghe to respect Indian security concerns during their meeting last year। और उसके बाद श्रीलंका ने जो है वो इंडिया को इन्फॉर्म कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि डिप्लोमेटिक वे के थ्रू जो है वो इंडिया को एक हफ्ता पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था कि ये वाला हमने मूव ले लिया है और हमने ये एक्शन ले लिया और बता दिया है चाइना को कि अब आपके कोई भी शिप्स जो हैं वो डॉक नहीं कर सकते। देखिए, ये सिर्फ बात जो है वो इतना ही मामला नहीं है। वैसे तो देखिए बात की जाती है ना कि रिसर्च, चाइनीज साइंटिफिक रिसर्च वेसल शियान यांग होंग 3 की, अगर आपको याद हो कई मरतबा पहले हमने बात की, जिसमें यह था कि वो जो शेड्यूल था उसका कि टू कंडक्ट डीप वाटर एक्सप्लोरेशन तो इन साउथ इंडियन ओशन, और आपको याद होगा 5 जनवरी 2024 को जो है वो बात की गई थी। लेकिन अब वो जो एक्सप्लोरेशन, उनके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन कहा जाता है, वो भी अब वो नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी उनका नहीं हो पाएगा, और इसके ऊपर भी इंडिया को कंसर्न्स थे कि ये क्या है, और उसमें कहा गया विल नॉट बी ग्रांटेड ए क्लियरेंस बाय श्रीलंकन अथॉरिटीज। चाइना जो है उसने ये भी कहा है कि जो इस वक्त रिजीम है उसका श्रीलंका में, उसके ऊपर, मालदीव्स के ऊपर भी, और काफी उस पर उसने बात की थी इससे पहले। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो इंडिया है उसका ना सिर्फ ये कि उस खित्ते में, उस रीजन में, जिसमें के कुछ जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिसमें आप श्रीलंका, बांग्लादेश के हवाले से भी मैं आपको खबर बताई देती हूँ कि बांग्लादेश के हवाले से खबर ये आ रही है, जो कि बीबीसी का मैं देख रही थी, एक वहां पर रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया था कि जो बांग्लादेश के इलेक्शंस हैं वो भी बांग्लादेश समझता है कि इंडिया की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उन इलेक्शंस के लिए भी, यानी बांग्लादेश के लिए भी इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी उसकी बात मानता है। हालांकि हमने देखा कि ताल्लुकात अच्छे बुरे ये चलते रहे, लेकिन फिर भी बाकायदा पूरी बात ये कही जा रही है कि जो रीजनल सारी कंट्रीज हैं वो सब इंडिया को एक बड़ी ताकत समझते हैं और अपना कोई भी स्टेप लेने से पहले देखते हैं कि क्या उनके इंडिया के साथ रिलेशंस पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। तो दोस्तों, जैसे कि अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। अब हम माने ना माने, वो तो हमें दुश्मन ही मानते हैं पाकिस्तानी। तो बच्चा वहाँ का पाकिस्तान का, उसका पैदा होने के साथ एक ही मकसद है कि भारत दुश्मन है और भारत से जंग लड़नी है। बस 300 हो 500 हो, कितनी भी जंग लड़ने के लिए तैयार है। बस इसी तरह की मानसिकता उनकी है। तो पाकिस्तान को 50-60 बिलियन डॉलर चीन ने दिया। क्यों दिया? ताकि पूरी तरह से कंट्रोल रह सके। हालांकि कुछ सत्ता में होते हैं, जैसे कि अब इमरान खान है, ये पूरी तरह से प्रो चाइना था। चाइना से बेहतरीन फंडिंग लिए इसने, अनाधुंध पैसा आया है। अब ये क्या होता है कि जो देश कमज़ोर हैं उन्हें बड़े बड़े देश पैसे देकर वहाँ पर, जैसे कि अब आपको चुनाव लड़ना हो आपके देश में तो उसके लिए पैसा खर्च होता है, जगह जगह रैली करना है, पोस्टर छपने हैं, टिकट बंटवारे में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। आपकी एक वैल्यू बढ़ानी है, पब्लिक को इकट्ठा करना है, पब्लिक इकट्ठा करने के लिए आपको पता है कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, तो उसके लिए फंडिंग चाहिए होती है। तो चीन इमरान खान को फंडिंग कर रहा था और इमरान खान सत्ता में भी आ गया था और सेना का भी समर्थन था उस समय, लेकिन ये फिर पूरी तरह से प्रो चाइना हो गया था। इमरान खान का यूँ कह सकते हैं कि चीन से जो ऑर्डर आता था वो यहाँ पर अप्लाई होता था पाकिस्तान में, लेकिन सत्ता बदली, आर्मी ने बदली क्योंकि इमरान खान ने तो बेड़ा गर्क कर दिया था। उसके बाद सत्ता बदली तो वो सत्ता अब प्योर अमेरिकन है, चीन से उनका कोई लेना देना ही है, बिल्कुल चीन से साइड हो गए हैं। क्योंकि फिर यदि चाइना के साथ पाकिस्तान जाता है तो स्वाभाविक है अमेरिका तो कटेगा ही। अमेरिका ने हर तरह से इन्हें यूँ कह सकते हैं ब्लैक लिस्ट में ही डालने वाला था अमेरिका। अगर इमरान खान बना रहे तो ये अमेरिका ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, मतलब अमेरिका इनको ब्लैक लिस्ट में डाल देता। और जब सत्ता बदली तो उसका इन्हें इनाम भी मिला। अमेरिका ने ही इन्हें जो ग्रे लिस्ट में ये लोग थे उससे बाहर निकलवाया है। अभी ये हालांकि इनके हाथ से आतंकवाद कम थोड़ी ना हो गया, आतंकवाद के मायने पर FATF लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डालता है, तो इनके यहाँ आतंकवाद तो अभी भी वही है, बच्चा इनका आतंकवादी बन चुका है। बिल्कुल उसी तरह की बातें करते हुए मिल जाएंगे ये लोग। तो इससे ये मतलब नहीं है कि ये लोग अब सुधर गए हैं,
दरअसल अमेरिका का वर्चस्व रहता है, हर जगह फंडिंग करता है, बड़ी बड़ी IMF हो गया, FATF हो गया, इनमें फंडिंग करता है, तो उसका दबदबा रहता है इनमें। वो जिसे चाहे निकाल लेता है, जिसे चाहे हटा देता है। तो बस यही श्रीलंका के साथ चाइना कर रहा था, फंडिंग कर कर अपना जासूसी जहाज भेज रहा था। लेकिन भारत ने यहाँ अपनी कूटनीतिक जीत हासिल की है। श्रीलंका को समझाया होगा उन्होंने विस्तार से कि चीन के साथ जाओगे तो गुलामी करनी पड़ेगी, जैसे पाकिस्तान बर्बाद हो गया, तुम भी बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि वो आपको हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और ये चीन को समझ नहीं आया, मतलब श्रीलंका को समझ में भी आ गई बात कि चीन सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, और उन्होंने उसके जासूसी जहाज को 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। अब 1 साल बाद फिर देखेंगे, फिर प्रतिबंध लगता है या फिर तब तक और बहुत डेवलपमेंट हो जाएंगे।